बुमराह हैज़ बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मज़े की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है, ख़त्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं, मैं किया मैं नागा। अगर मैं आपको कहूँ कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखिए वाइट बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शाहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा है। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतने से पहले बुमराह को पाकिस्तानी मीडिया वाले बोल रहे थे ये इंजरी बॉलर है, अब वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्या बोल रहे हैं, चलो वीडियो में आगे देखते हैं, मज़ा आएगा। हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता। देखिए, हमने अभी तक मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, परफॉर्मिंग, द कंट्रोल, द पेस, द वेरिएशंस, इट्स जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे वैसी स्विंग हो रही है। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है, पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद, that is very difficult. You see, जब मैं it's like बुमराह bowling to a left hander around the wicket, इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये, इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा, जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially it's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड असो कर ओवर जड़ा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट करेंगे। उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक्स चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। I know. और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें, एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया है, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ओबियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही
खेलने ही खेलने, हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी। एक तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। दूसरा देखिए, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है सिर्फ? नहीं है। वो प्लान करता है पिच, ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीज़ें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाला है तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेटें लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेटें लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेटें लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको ज़रा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर। और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग्जरी या किसी बॉलर की लग्जरी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब भी हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है। लेकिन चाहे वो आपकी फील्ड पोजिशनिंग है, चाहे वो आपकी लाइन है, चाहे वो आपकी लेंथ है, चाहे आपकी वेरिएशंस हैं, किस पेस के साथ बॉल करने हैं, तो ये सारी अवेयरनेस बॉलर के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बस बॉल कर दी है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नज़र आता है, नज़र आएगा। और दूसरा आप मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच को जब देखते हैं, बहुत से बॉलर को हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसे क्या करना है। चाहे शाहीन है तो अंदर लेके आएगा, और अगर स्टार क्या है तो वो भी कोशिश करेगा अंदर बॉल लाने की, तो वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बुमराह को देखते हुए आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि इसने पहला बॉल क्या करना है। वो अगर आप बैट्समैन को रीड करें, कंडीशंस को रीड करें, दूसरे तरीके से आप अगर वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये इस जगह पे आ सकता है। नॉर्मल आप मैच देखें, आपको कोई पता नहीं बुमराह ने कहाँ मतलब कल के मैच में पहले ओवर के बाद बुमराह न्यू कि क्या करना है इस विकेट पे, और जिस तरह पहले ओवर के बाद ही मॉडिफाइड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, वो उसके लिए सिर्फ स्किल्स रिक्वायर्ड है या मैच अवेयरनेस और गेम अवेयरनेस एंड सिचुएशन एंड कंडीशन अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है? देखिए, स्किल आपको जितनी मर्जी अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं, रिसोर्सेज अपने आते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो फिर आप इतने यूजफुल वो नहीं रहते हैं। आई हर्ड हिम सेइंग इट समवेयर, ये एक चीज़ उसके बारे में कही जो जाती है कि 2 से 3 बॉलों के बाद वो असेस कर लेता है कंडीशंस को, पिच को, कि इस पे लेंथ कौन सी है, पेस कौन सी है, वेरिएशन चाहिए नहीं चाहिए, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशंस अपनी वो कर लेता है। एंड दैट्स अ साइन ऑफ वर्ल्ड क्लास बॉलर कि जो नए बॉलर अपकमिंग बॉलर्स हैं, या इवन हमारे कुछ बॉलर्स भी हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है कि बजाय कि हम मुंह में बॉलें करके चौके खाएं, जो कि हम पूरा वर्ल्ड कप हमने देखा, उसके बाद हम पीछे बॉल को लेके आएँ, आपको पहले से ही पिच को रीड करना आना चाहिए। और मतलब इसमें तो आप रीड वाली बात फिर वो डेटा वाली आ जाती है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क में तो बच्चे को पता आगे बॉल नहीं करना, वो खिंचा हुआ बॉल है वहाँ पे करते रहो, बस कुछ भी नहीं होगा, वहीं से आउट होंगे बैट्समैन। लेकिन फिर भी जब हम आगे का चांस लेते हैं, बच्चे को पता थी ये बात? पता थी, हर किसी को पता थी, इवन आपको भी पता थी। यहाँ पे आपने कहा था वो 8 मीटर वाली लेंथ, आपने भी याद कर ली, 6 से 8 मीटर वाली लेंथ। तो फिर जब हम आगे चांस दे रहे हैं तो 2 ही चीज़ें, या आपकी गेम अवेयरनेस नहीं है या आपके बस कंट्रोल नहीं है। सुहेल साहब बताएं जी, कंट्रोल नहीं था या गेम अवेयरनेस नहीं था? मेरे ख्याल में हम फ्रीबीज, मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी कि हम लूजनर जिसको कहते हैं ना, कि वो आके एक अदर लूजनर कर दी, आगे जी बॉडी खुल गई, या हम वो बहुत करते हैं। आप बुमराह को कभी भी ऐसे करता नहीं देखेंगे। और यही एक निशानी होती है जो आपको एक अच्छे बॉलर से ग्रेट बॉलर की तरफ, या एक अच्छे बैट्समैन से ग्रेट बैट्समैन की तरफ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी गेम में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आप आगे बात कर रहे थे, अगर आप बुमराह को देखें, उनका कैरियर थ्रू आउट आप फॉलो करें, तो ग्रेजुअली उन्होंने अपनी गेम को, अपनी स्किल्स को, अपने जिसको एज ए शार्पनेस कहें, माइंडसेट कहें, असेसिंग कंडीशन कहें, वो ग्रेजुअली आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। जो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफ़र करते हैं, और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो बुमराह को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में, वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को।
कंडीशन को असेस करके फिर सिचुएशन को वो असेस करते हैं कि सिचुएशन इस टाइम क्या डिमांड करी है। आपके पास सारी चीज़ें, जैसे वसीम भाई ने कहा ना कि आपके पास सारी बॉलें मौजूद हैं, बट इफ़ यू डोंट नो कि व्हाट टू बोल, व्हेन टू बोल, तो फिर कोई पॉइंट नहीं। अगर आपको यॉर्कर करना है तो उस टाइम अगर आप पीछे लेंथ बॉल कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। बेशक आप कंट्रोल के साथ करते हैं, जहाँ फेंकना चाह रहे हैं 6 डेथ बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ यॉर्कर की डिमांड है, आप 6 मीटर की लेंथ पे कर देंगे तो आपने छक्का ही खाना है। तो पॉइंट इज़ के यस स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी हैं, बट उन स्किल्स को यूटिलाइज करना ना वो मैटर करता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट पे जितने प्लेयर्स आते हैं ना ऑलमोस्ट सारे स्किलफुल होते हैं। तो वट मुझे लगता है कि कल अगर आप एग्जांपल आप देखें, बुमराह आए, उन्होंने पहला वो देखा, ऑलमोस्ट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? ऑलमोस्ट सारे स्किलफुल होते हैं, स्किलफुल होते हैं तो इस लेवल पे खेलते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि वो सारे स्किलफुल होते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। फिर उन स्किल्स को यूटिलाइज करना ना वो आपको ऊपर लेके जाता है ग्रेड्स वाली। तो हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता? देखिए, हमने अभी तक मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना, कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी, उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी। तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ही न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए, एंड देन उन्होंने जज़ई को जो कटर किया। सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ओवर द ईयर्स खेल के आपको सीखनी होती हैं, कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, कि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है, वाइड यॉर्कर करने हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इख्लाफ अपने बॉलर्स के साथ अभी तक यही है, जब भी मेरी कभी कभार बात भी होती है तो मुझे वो आज तक मुझे नहीं नज़र आता कोई वाइड यॉर्कर करते हुए। हालांकि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में अब कल वाला मैच भी आप देख लें कि जब इवन अफगानिस्तान वाले बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि विंड, मैंने कैरेबियन में सब ग्राउंड में एक साइड पे बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो इनटू द विंड हिट मरवाने के लिए वो विंड का यूज कर रहे थे। वाइड यॉर्कर आप देखें इवन अफगानिस्तान वाले भी प्लान कर रहे थे मुसलसल विंड डायरेक्शन या अगेंस्ट द विंड हिट मारे। और उसमें नबी बैटिंग कर रहे थे, जब आप देखें उन्होंने भी वो पूरा मिडल हुआ, लेकिन वो क्योंकि अगेंस्ट द विंड शॉट थी तो वो पहुंचा नहीं, वो बाउंड्री पे आउट हो गए। तो पॉइंट इज कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आनी चाहिए, देन उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई करनी है। हम उस तरफ नहीं जा रहे अभी तक। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, जो कि था जसप्रीत बुमराह के ऊपर, जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो इंजरी से अच्छा होने के बाद। तो पाकिस्तान मीडिया क्या क्या बोल रहे हैं आपने वीडियो में देखा। तो आपको बुमराह की बॉलिंग कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, और यॉर्कर भी कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।